नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चल रहा है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश भर में सीपीआईएम का धरना प्रदर्शन। महंगाई का फूका पुतला सरकार के खिलाफ लगाए नारे। शिमला शहर में समर फेस्टिवल के लिए स्टॉल लगाने का विरोध। कारोबारी और पूर्व पार्षद पहुंचे डीसी ऑफिस। बाहरी राज्यों के लिए लोगों को स्टॉल न लगाने की उठाई मांग। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में चर्स की बड़ी खेप बरामद। आरोपियों से पकड़ी गई 2 किलो 21 ग्राम चर्स। और चंबा में सड़क किनारे खड़ी 50 गाड़ियों में तोड़फोड़। गाड़ियों के तोड़े शीशे, बाइक को गिराया नीचे। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। और अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश भर में सीपीआईएम ने आज धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीपीआईएम के जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि सीटू लगातार बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। खाने पीने की वस्तुओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमेंट और सरिया के बढ़ते दामों के चलते आज आम आदमी के लिए घर का निर्माण करना भी मुश्किल हो गया है। यदि सरकार ने जल्द महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम ना उठाए तो आने वाले समय में सीपीआईएम महंगाई का मुद्दा बनाकर गांव-गांव में लोगों के बीच जाएगी। इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है कि पिछले लंबे समय से जब से भाजपा नीति सरकार सत्ता में आई है 2014 से लेकर देश के अंदर आम लोगों का जीना जो है वो दूभर हो चुका है। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। लोग अगर बड़ी मुश्किल से अपना कोई मकान बना लेते थे तो आज जो है सीमेंट और सरिया उसकी 4-4 गुना जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई है। घर में बिजली का बल्ब अगर लगाना है तो और अगर कोई और जो है वहाँ स्विच लगाना है तो 4-4 गुना जो है उसकी कीमतें बढ़ा दी गई है। और आज देश के अंदर जो है पेट्रोल की कीमतें आप देखिए, डीजल की कीमतें आप देखिए, रसोई गैस की आप कीमतें देखिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सीपीआईएम पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और शिमला में समर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान प्रशासन द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाए जाते हैं, लेकिन स्टॉल लगाने के फैसले के विरोध में अब कारोबारी उतर आए हैं और बाहरी राज्यों के लोगों को वहां पर स्टॉल न लगाने देने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को पूर्व पार्षद से ही कुछ कारोबारी डीसी ऑफिस पहुंचे और एडीसी को ज्ञापन सौंपकर स्टॉल न लगाने देने की मांग की। पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान का कहना है कि नगर निगम द्वारा 2019 में मासिक बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था कि शिमला शहर में बाहरी राज्यों के व्यापारियों के लिए कोई भी स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे, केवल सरकारी योजनाओं के ही स्टॉल लगाए जा सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने समर फेस्टिवल को देखते हुए शहर में 200 से भी अधिक स्टॉल लगाए हैं। ऐसे में फूड स्टॉल नहीं लगने चाहिए। इसको लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। आज हम समर फेस्टिवल आ रहा है शिमला में, तो उसको लेकर के डीसी महोदय ने एक शिमला में लोकल स्टॉल्स लगाने के लिए टेंडर के माध्यम से एक टेंडर किया था, जिसमें लगभग 200 से ऊपर स्टॉल्स लगाने के लिए शिमला में उन्होंने एक टेंडर किया था। उसको लेकर के हमने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया था। उसमें हमने कहा था कि जो यहाँ का जो शिमला का जो व्यापारी है, जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, उसको इस चीज़ की काफ़ी फाइनेंशियली जो है आर्थिक ही जो है उसको नुकसान होगा। उसको लेकर के हमने डीसी साहब से कहा था कि जो यहाँ का दूसरा एक प्रस्ताव आया था नगर निगम में। नगर निगम में 2019 का एक प्रस्ताव है जिसमें उसमें कहा गया है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकार जो है उस पर कोई भी एग्जीबिशन लगा सकती है, लेकिन जो प्राइवेट जो एग्जीबिशन है वो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। उसी को लेकर के हमने उनके ध्यानार्थ ये मामला लाया था कि एक साइड जो है नगर निगम कोई प्रस्ताव पास कर रहा है कि उसको इस तरह की दुकानें जो है ना लगाई जाए, जो शिमला का जो व्यापारी है उसकी जो आर्थिकी पे है उसको मार पड़ रही है। दूसरा, अगर वो ऐसी कोई मजबूरी भी अगर लगाना भी पड़ रहा है तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय जनता है, जो स्थानीय व्यापारी है, उसको लेकर के 70% में लगभग उसमें रिजर्वेशन हो। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में पुलिस को चर्च की एक बड़ी खेप बरामद हुई है।
आरोपियों से 2 किलो 21 ग्राम चरस पकड़ी गई है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा नाका लगाया गया था जिसमें गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। तभी जटिंगरी से घटासनी की ओर आ रही इनोवा कार को दस्तावेज जांच के लिए पुलिस की टीम ने रोका तो कार सवार 2 लोग घबरा गए। शक होने पर जब कार की तलाशी ली गई तो कार से चरस बरामद हुई। पुलिस ने कार सवार दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों की पहचान सुनील दत्त उम्र 34 निवासी नहरे तहसील जवाली और आनंद आयु 32 साल निवासी पपलो तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। पिछले कल दिनांक 31/5/2022 को घटासनी ब्रॉड रोड पर हेड कांस्टेबल अजय कुमार के नेतृत्व में HSC अश्विनी कुमार, HSC संजय कुमार, कांस्टेबल संजीव कुमार ने नाका लगाया हुआ था। तो शाम के समय जटिंगरी की तरफ से एक इनोवा कार SP 2022 आई जिसको चेकिंग के लिए रोका गया, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक आनंद कुमार सन ऑफ मदन लाल गांव पपला तहसील ज्वारी और दूसरा था उसके साथ बैठा हुआ सुनील दत्त सन ऑफ प्रताप सिंह BPO मेहरा तहसील ज्वारी। चेकिंग के लिए रोका गया तो वो कुछ घबरा गए तो गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के डैशबोर्ड में कैरी बैग के अंदर 2 किलो 21 ग्राम चरस बरामद हुई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और चंबा शहर में सड़क किनारे पार्क की गई 50 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ होता देख वहां के स्थानीय लोग उठकर मौके पर आ पहुंचे। तोड़फोड़ के चलते चालकों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह तड़के ही चंबा मुख्यालय के मोहल्ला धड़ोंग से जनसाली और टीवी अस्पताल मार्ग के बीच सड़क के किनारे खड़ी करीब 40 से 50 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। आरोपी पुलिस लाइन बारगा से धड़ोंग से होता हुआ सपड़ी बाजार और जनसली बाजार की ओर गया। इस दौरान उसे रास्ते में सड़क के किनारे जो भी गाड़ी खड़ी दिखाई दी उसके शीशे तोड़ दिए। कुछ बाइकों को आरोपी ने सड़क और कुछ को सड़क के नीचे गिरा दिया। बाद में मोहल्ला धड़ोंग में जब आरोपी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहा था तो आवाज़ सुनकर लोग घर से बाहर निकले। इस दौरान आरोपी बाजार की तरफ भागा तो जनसाली बाजार लोगों में उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये रात को 11 बजे मैंने गाड़ी पार्क की और सुबह 4:30 पौने 5 बजे के करीब एक कोई गुज्जर आया जिसने सारी मोहल्ले की गाड़ियाँ तोड़ता गया और उसको आवाज़ें लगाई, तब वो भागा। कितनी गाड़ियाँ थी? गाड़ियाँ कम से कम 8-10 गाड़ियाँ थी। पूरे मोहल्ले में बाइकें नीचे फेंकी हुई थी उसने, पर पता नहीं कौन गुज्जर था, कहाँ चला गया पता नहीं। कोई आके सारी गाड़ियाँ तोड़ गया। अब घर के बाहर गाड़ी नहीं लगाए रात को आके तो कहाँ लगानी गाड़ी। इसने तो नुकसान ही बड़ा भारी किया है। कम से कम कोई 6-7 गाड़ियाँ तोड़ गया। यहाँ पे बाइकें जितनी थी वो सड़क में फेंकी हुई थी। इसके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बच्चा होता कोई कैजुअलिटी और ही कर जाता है। 4:30 बजे के करीब एक शरारती तत्व ने करीब टीवी हॉस्पिटल से लेके धड़ोग मोहल्ले तक के 40 से 50 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है, जिसमें उनमें सबके शीशे तोड़ दिए गए हैं और साथ में जो मोटरसाइकिल थे उनको नीचे गिरा के फेंक दिया गया। उनका मतलब पूरे शहर में उसने काफ़ी नुकसान किया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होगी। और सुबह हमने उस आदमी को 4:30 बजे के करीब 5 बजे के करीब पकड़ लिया था और साथ में उसको सदर चौकी थाने में जमा करवा दिया था। सर रात को लगभग 4:30 बजे SHO सदर को सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति ने गाड़ी के शीशे तोड़े हैं और कुछ लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है। तो SHO जब मौका पर गए हैं तो उन्होंने देखा कि टीवी बार धड़ोग इत्यादि में गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। कुछ मोटरसाइकिल के भी जो हेडलाइट उनके शीशे तोड़े गए हैं। तो जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसका नाम गुलाम नबी सन ऑफ इब्राहिम जो इराक का रहने वाला है वो पता चला। तो उसकी जो मानसिक स्थिति वो ठीक नहीं थी, इस पर उसके परिवार के सदस्यों को बुलाया गया और उसको इलाज के लिए पठानकोट भिजवाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि मौजूदा सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी चिंतित है। वह लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है। नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से नाहन मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही यहां पर 11 मंजिला भवन बनकर तैयार हो जाएगा। बिंदल ने कहा कि इस भवन के निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है और जल्द यहां पर 500 बिस्तर वाला अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी।
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के नाम पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के नवीन भवन का निरीक्षण करने के लिए गया था और मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि बेहतरीन तरीके से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के भवन का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। 11 मंजिलीय भवन लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेडेड हॉस्पिटल नाहन के अंदर निर्माणाधीन है। हम उस दिन की कल्पना कर रहे हैं जब हमारे पास हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज होगा। आज भी हमारे पास विशेषज्ञों की बड़ी एक संख्या है। लगातार डिलीवरीज, ऑपरेशंस, ऑर्थोपेडिक्स का काम, पीडियाट्रिक्स का काम, मेडिसिन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। नो डाउट आज हमारे पास स्थान की कमी है और ये जो भवन निर्माण है इस स्थान की कमी को पूरी तरह से पाटने में सक्षम है। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।